मरवाला जी ने श्री पिया जी ने भोजन इन विध के श्यामा जी ने भोजन इन विध के श्री प्यारा जी ने भोजन इन विध के श्री भाईजोराज जी ने भोजन इन विध के श्री छत्रसाल जी ने भोजन इन विध के जी ने पूजन इन विध के सतगुरु साहेब जी ने पूजन इन विध के मेरे मेरे मोरे जो कोई वासनाएं मोरे से रुक नहीं तो कहने समारे हमें ना तो मेरे कोई मारे नहीं कोई तो कहने समारे हमें ना तो मेरे कोई मारे हमें ना तो मेरे कोई मारे श्री कामनाथ गाने की श्री सद्गुरु महाराज की कृष्ण कन्हैया लाल की श्री श्यामा महारानी की जय हो। पूरी धाम की श्री गोल गोल पंजे वाली की श्री छत्रसाल महाराज की स्वामी श्री लाल महाराज की जय हो। महायज्ञ की जय हो। सुंदर साथ की जय हो। जय हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की, महाराज श्री जवाहरदास साहेब की, महाराज श्री राम रतन दास साहेब की, तीनोंपुरी धाम की। श्री वंदो सती गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशुभरण मंगल करन धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम अपनी सुरता के द्वारा, ध्यान के द्वारा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार के अंदर साक्षात श्री प्राणनाथ जी विराजमान हैं और सही 9 बजे वो चर्चा करने के लिए बैठ जाते हैं। ऐसे धनी जी का अनुभव करते हुए, श्री बंगला जी दरबार का अनुभव करते हुए अपना एक भाव रखते हैं।
उन्हीं को होगा तुम्हारा दर्शन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं को होगा तुम्हारा दर्शन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सभी की आवाज आनी चाहिए, सिर्फ आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। गाना भी है। बंगला जी में शिरजी साहिब जी को रिझाने के लिए 14 वारियां गाई जाती थी, है ना। और यहाँ श्री प्राणनाथ जी साक्षात एक एक की आवाज को सुन रहे हैं, है ना। उन्हीं को होगा तुम्हारा दर्शन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं को होगा तुम्हारा दर्शन, जय हो, तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुए हैं उन्हीं के जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुए उन्हीं के जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं को होगा तुम्हारा दर्शन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं को होगा तुम्हारा दर्शन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। ना पाया तुझको अमीर बन के, ना पाया तुझको साधु बन के, ना पाया तुझको, जय हो, ना पाया तुझको साधु बन के। सफल हुई है उन्हीं की पूजा जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुई, जय हो, पूजा जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं को होगा तुम्हारा दर्शन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं को होगा तुम्हारा दर्शन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा दिया है तूने उसे सहारा। जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा दिया है तूने उसे सहारा। दिया है तूने उसे सहारा, दिया है तूने उसे सहारा। कटे हैं उनके दुखों के बंधन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। कटे हैं उनके दुखों के बंधन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं को होगा तुम्हारा दर्शन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं को होगा तुम्हारा दर्शन
जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कितनी ऊंची आप जय हो बोल रहे हो ना, पूरी इंदिरा कॉलोनी गूंज रही है तुम्हारे जयकारे से, है ना। कह रहे हैं किस मंदिर में चर्चा हो रही है जो इतने जोर से जयकारा लग रहा है ना। आपने कितने जोर से जयकारा लगाया ना प्राणनाथ जी के लिए। प्राणनाथ प्यारे की। अच्छा रोज कहना पड़ेगा है। सतगुरु महाराज की। अच्छा तो फिर कह दिया करेंगे, है ना, कि याद रखोगे 1 महीना, अपने आप जयकारा लगाओगे रोज, है ना। जो प्राणनाथ जी की जय बोलता है ना, वो जीवन में हर क्षेत्र में विजयी होता है। और जो जितने जोर से बोलता है ना जयकारा प्राणनाथ जी का, उसकी खुद की भी जय जयकार इस दुनिया के अंदर होती है। आजमा के देख लेना, ठीक है। और जो वाणी चर्चा भजन कीर्तन में ताली बजाते हैं ना, उनकी हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं। और जो हाथ उठा के जयकारा लगाते हैं, धनी एक हाथ में धनी धन देते हैं, एक हाथ में धनी खुद आते हैं। अब आप 1 महीना देख लेना, आपको दोनों चीजें चाहिए तो जयकारा लगाना, है ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ठीक है, आइए बितक को आगे बढ़ाएं। श्री मोहम्मद के साथ जी दीप से ले ठट्ठे में, अब फेर कहूं ठट्ठे की, हुई भी तक जो हमसे, हुई भी तक जो हमसे। ठट्ठा नगर का वृतांत अब कहूं भी तक ठट्ठे की, याद करो मोमिन जो दिखाया खेल तुमको, बीच नासूत सुभान, बीच जिमी नासूत सुभान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। साक्षात स्वरूप में विराजमान श्री राज श्यामा जी, श्री जी बाईजू राज महारानी साहिबा प्रत्यक्ष रूप में हमारे बीच में विराजमान है। ऐसे धामधनी जी के श्री चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम। ये सुंदर बीतक की रचना करने वाले महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज, जो श्री बंगला जी दरबार में बैठकर बीतक लिख रहे हैं और साथ साथ में हमें सुना रही हैं, आंखों देखा हाल बता रही हैं। ऐसे महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हृदय स्थल में विराजमान परमहंस वाणी विशारद चर्चनी सम्राट विश्व विख्यात परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस मंदिर की सेवा कर रहे हमारे श्री पुजारी जी महाराज, सभी ट्रस्टीगण लाइव चर्चा सुन रहे और सन्मुख बैठ के नियमबद्ध होकर चर्चा सुन रहे आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, कल हमने सुना कि किस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ की जागनी करने के लिए ठट्ठा नगर के अंदर पधारते हैं। और वो मैं भूल गई, ठट्ठा नगर में किसका घर पूछते हुए गए थे? नाथा जोशी का, है ना। तो नाथा जोशी का घर उनके घर के आगे खड़े होके ही पूछ रहे थे। और नाथा जोशी ने कहा था कि कौन भागे हम वहां से यहाँ लो धरे मुबारक कदम, जिन चरणों से घर में बधाइयां आनी शुरू हो जाएं, जिन चरण कमलों से भाग्य उदय हो जाएं, जिन चरण कमल से घर अखंड श्री परम धाम बन जाए, ऐसे चरण कमल श्री प्राणनाथ जी के नाथा जोशी के घर में आते हैं। तो कहते हैं अब कहूं बीतक ठट्ठे की, याद करो मोमिन। ए सुंदर साथ जी,
ठट्ठा नगर के अंदर जो लीला हुई उसको याद कीजिए। हम श्री प्राणनाथ जी के साथ साथ चलेंगे। ठट्ठा नगर के अंदर श्री प्राणनाथ जी गए हैं तो हम उनके साथ हैं, ऐसा हमें भाव लेना है। और जो दिखाया खेल तुमको जिमी बीच नासूत सुभान, श्री राज महाराज ने ये खेल हुआ मेरे वास्ते, माए खिलावे सब मेहर, अपनी कृपा दिखाने के लिए इस खेल की रचना की है ना। तो कहते शिरजी साहिब जी ठट्ठे में आए और 10-12 दिन रहते हैं। कितने दिन रहते हैं याद रखना, कल आपसे पूछ लिया जाएगा। पहली बार आए तो कितने दिन रहे, है ना। फिर लाठी बंदर में आते हैं और वहां पे विश्वनाथ भट्ट मिलते हैं देवे की दुकान पर। उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया, अभी तो उनको ऊपर की पहचान थी, ठीक है। और यहां से फिर नाव में चढ़ते हैं श्री प्राणनाथ जी। नाव में चढ़ के 17 दिन नाव में बैठते हैं और तूफान शुरू हो जाता है। 17 दिन तक नाव चली पानी के अंदर और 17वें दिन वो नाव पानी के बहाव से वापस आ जाती है ना। तो कहते हैं फिर श्री राजी महाराज का हुक्म था, नाव वापस क्यों आई। 17 दिन शिव जी नाव में बैठे रहे तो 17 दिन बाद नाव वापस क्यों आई। फिर पधारे साथ वास्ते अजू मोमिन सोना भया मिलाप, बोलो श्री। अभी जिन आत्माओं को जगाना था श्री प्राणनाथ जी ने ठट्ठा नगर के अंदर, उनसे मिलन नहीं हुआ, उनसे मिलाप नहीं हुआ, इसलिए वो नाव श्री राजी महाराज के हुक्म के बिना जा नहीं सकी, है ना। तो कहते हैं तो नाव जाए ना सकी, फेर के आए आप। अब नाव तो गई नहीं क्योंकि हवा उस तरफ की चली नहीं। और श्री प्राणनाथ जी वापिस आ गए और फिर लाठी से ठट्ठे आए, नाथा जोशी मिला धाए। फिर लाठी बंदर से वापिस आते हैं ठट्ठा नगर के अंदर। फिर नाथा जोशी उनको मिलते हैं और बंदन एक सुंदर साथ है, उनके साथ मुलाकात होती है और उन्होंने अपने घर पधराए। वो बंदन सुंदर साथ भी अपने घर लेके जाते हैं। और फिर जिंदा दास मिले, सुनी चर्चा बाई ठाकुरी। ठट्ठा नगर के अंदर श्री प्राणनाथ जी किनके यहाँ गए हैं, जिंदा दास जी और ठाकुरी बाई। ओ आई साथ में मेहर राज की उतरी और ठाकुरी बाई ने श्री प्राणनाथ जी से तारतम महामंत्र ले लिया। ये जिंदा दास जी और ठाकुरी बाई, ये जिंदा दास जी आगे लालदास महाराज जी को कहेंगे कि पहचान के गए हो प्राणनाथ जी को या बिना पहचाने गए हो, उनको पहचाना है वो कौन है। तो ये वही जिंदा दास जी हैं और ठाकुरी बाई है। तो कहते तब होने लगी चर्चा, बड़ो आनंद भयो साथ। चर्चा करे जोश में, जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलो श्री। तो कहते तब होने लगी चर्चा, श्री प्राणनाथ जी चर्चा करने बैठ गए और बड़े जोश के अंदर चर्चा करते हैं। कहते जोश के अंदर वही चर्चा करता है जिनके धामधनी ने हाथ पकड़ रखे होते हैं। इन समय लोग आवत चर्चा सुनने को, शोर पड़ा शहर में, एक साध आया ठट्ठे मुंह। बोलो श्री प्राणनाथ। श्री प्राणनाथ जी ने जोर शोर से ठट्ठा नगर के अंदर चर्चा शुरू की और सब चर्चा सुनने के लिए आने लगे और पूरे शहर के अंदर शोर मच गया कि एक साधु महात्मा जी आए हैं और बड़ी सुंदर चर्चा करते हैं। तो कहते जो कोई साध ये सुने सो करने आए दीदार, सुन चर्चा राजी होवी कै शुक्र परवरदिगार। जो भी कोई साधु भी सुनता है ना, वो भी श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करने के लिए आता है और चर्चा सुन के कहता है शुक्र है परवरदिगार का है। सुने साथ चिंता मन रे कबीर के धर्म, कहा कीजिए दीदार तिनका
देखे चर्चा उनके कर्म। श्री प्राणनाथ जी ने सुना कि ठट्ठा नगर के अंदर कबीर पंथ के एक महंत चिंतामणि जी रहते हैं, उनका भी चल के दर्शन करना चाहिए और उनके साथ भी थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। घरों गए उनके 300 करी मुलाकात, देखती सुख पाया वे करने लगा बात। अब ये आशिकी है, ये किसकी आशिकी है? क्योंकि पिया जी ने कहा था मैं चल के आऊंगा और आप सबको जगाऊंगा। अब हमारे प्रेमी बन के कौन आए? ठट्ठा नगर के अंदर खुद आशिक बन के परम धाम की आत्माओं को अपनी माशूका बना के, अपनी प्रेमिका बना के, क्योंकि माशूक आगे आगे होता है, प्रेमिका आगे आगे होती है, पर प्रेमी उसके पीछे पीछे होता है। श्री प्राणनाथ जी पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सुप्रीम ट्रुथ गॉड है। गॉड इज लव, लव इज गॉड, वो प्यार के सागर हैं और वो आए हैं आज इस मोह सागर में से अपनी ब्रह्म आत्माओं को निकालने के लिए। तो खुद चल के जा रही हैं, कहा? चिंतामणि जी के यहाँ। तो कहते खुद गए तो देखते ही चिंतामणि जी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि चिंतामणि जी परम धाम की खासल खास आत्मा है ना। तो कहते देखत ही सुख पाया वे करने लगा बात, बड़े प्रसन्न हुए। पर अभी उन पर माया का भारी पर्दा है, बहुत भारी पर्दा है अभी माया का। तो कहते चिंतामणि जी अब क्या कहते हैं वो ध्यान से सुनना, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा। आप अपनी नजरों को इधर उधर मत जाने देना। हो सकता है हम उधर से पूछें, हो सकता है हम इधर से पूछें, ठीक है, वो हमारी मर्जी। और हम किससे पूछें, कब पूछें, क्या पूछें, वो हमारी मर्जी है ना। तो ध्यान से सुनना, किसी को भी आवाज लग सकती है बीच में, और नाम से आवाज लगा के पूछा जाएगा, ठीक है। कहां से आए साध तुम, चर्चा करो हमसे। किसने कहा? राजकिशन भाई साहब जी। किसने कहा? कहां से आए साधु महात्मा जी, हमारे साथ चर्चा करो। हाँ जी नीलम जी, चिंतामणि जी ने कि तुम हमको सुनाओ जो कुछ ज्यादा आवे तुमको। कौन कह रही है? अब तो बोल लो, सारे बोल लो। कौन कह रही है? जब क्वेश्चन लीक हो जाए तो फिर तो हर कोई लिख लेता है ना, पेपर ही लीक हो जाते हैं, फिर तो लिख लिया करो जल्दी से, है ना। जो देने आए हो तो देओ, लेने आए हो तो देवे हम। देखो एक परम धाम की आत्मा अपना साहेब चल के आया घर में जगाने के लिए, और इतना ज्ञान का भंडार वो भी लेके बैठी है ना। और फटाफट कहने लगे चिंतामणि जी कि जो देने आए हो तो दियो, अगर आप हमें कोई ब्रह्म ज्ञान देने आए हो तो आप दीजिए, और लेने आए हो तो देवे हम। कबीर पंथ के हैं चिंतामणि जी, और कबीर दास जी इनको डेट लिख के दे गए थे, डायरी में दिन लिख के दे गए थे कि किस दिन वो पार ब्रह्म आप अपने आप चल के आएगा, उनको पहचान लेना। ये चिंतामणि जी कह गए थे, ठीक है। तो आज चिंतामणि जी ने अभी तो भेष सिर जी का सफेद धोती कुर्ता पगड़ी पहनी हुई है सफेद, तो उस भेष में है ना, 1 मिनट में कैसे पहचान लें चिंतामणि जी कि ये कौन है ना। हमारे बीच में यहाँ आके बैठ जाएं सीधा ही प्राणनाथ जी अपने स्वरूप में, हम कहेंगे कोई आए होंगे, है ना, हम कहां पहचान लेंगे 1 मिनट में। तो कहते हैं कि तुम सुनो हम कहें जो होए चर्चा आत्म। चिंतामणि जी ने कहा आप सुनो, हम कहते हैं आत्मा की चर्चा करते हैं। और सबसे पहले चिंतामणि जी ने कहा आप कहो तो आपको चतुर्भुज स्वरूप विष्णु भगवान का दर्शन कराएं। कौन कह रही है? चिंतामणि जी। किसको कह रही हैं?
हाँ ये इकट्ठे जवाब देना ज्यादा ठीक है ना, गलत तो नहीं होता है ना, क्योंकि इतनों की आवाज में जो गलत बोल रहा है उसका तो दब जाएगा और सही उसको भी पता लग जाएगा ये सही है ना। तो कहते हैं आपको तो मैं आपको चतुर्भुज विष्णु भगवान का दर्शन कराऊं है कि कहो ज्योतिष रूप का, या आप कहो ज्योतिष रूप का मैं दर्शन कराता हूं, कौन कह रही है, और कहो तो शेष नारायण नीचे हैं जो 1000 सरप छत्र किए हुए हैं शेष नारायण जी के ऊपर, उनका दर्शन कराएं, या अनहद 10 तरह की आवाज स्वर सुनने को मिलते हैं उनका दर्शन कराएं। तो कहते हैं ना तो तुम हमको दिखाओ जो कुछ पाया होवे तुम। किसने कहा है, चिंतामणि जी कह रहे हैं अगर प्राणनाथ जी आपने ज्यादा पाया हुआ है तो आप बता दो। कौन कह रहे हैं, चिंतामणि जी। तब शिव जी कहा हम लेने आए वस्त्र। क्या कहा प्राणनाथ जी ने, हम तो अखंड वस्तु लेने के लिए आए हैं, है ना, हमको तुम बताए दो, ये है हमारा कष्ट। पूर्ण ब्रह्म होते हुए साक्षात पार ब्रह्म सुप्रीम ट्रुथ गॉड एक संत से बात कर रहे हैं, तो कहते हैं हाथ जोड़ के श्री प्राणनाथ जी ने कहा हमको तुम बताए दो, ये है हमारा कष्ट, हमारी तो इतनी इच्छा है कि आप हमें बताओ। जो कछु तुम कहो सो गए तुम्हारे वचन। श्री प्राणनाथ जी ने कहा चिंतामणि जी महाराज आप जितनी भी चर्चा सुनाओगे उस चर्चा को हम हृदय के अंदर धारण करेंगे। क्या कहा, हम अपने हृदय के अंदर धारण करेंगे। तिनका निर्णय कर दो, दिल करो रोशन। अगर मैं कोई प्रश्न पूछूं तो उसका निर्णय भी आप कर देना। एक कमाल की साखी पर चर्चा हुई जोर, जोश में शिव जी ने कहा तब पाया चित मरोर। अब चिंतामणि जी के पास बढ़िया सा एक मैटर था। क्या, उन्होंने सोचा ये सुनाऊं चर्चा, ये सुनाऊंगा तो ये खुश हो जाएंगे। चिंतामणि जी ने अपनी एक साखी पर चर्चा सुनाई, पहले से साखी बनी हुई थी। कहा कोडी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आधा भगत कबीर है पूरा भगत कमाल। कहते कोडी ते हीरा भया। अब ध्यान से सुनना, चिंतामणि जी कहने लगे कबीर दास जी के माता जी पिता तो कोडी के बराबर थे, माया के जीव थे। क्या थे, माया के जीव थे। उन्होंने कबीर दास रूपी हीरा बेटा पैदा किया, ठीक है, कोडी ते हीरा भैया, हीरा ते भैया लाल, और कबीर दास जी का जो बेटा कमाल है फिर वो तो लाल है, मानिक है। आधा भगत कबीर है और पूरा भगत कमाल। उन्होंने कहा कि कबीर तो आधे भगत हैं, पूरे भगत कौन है, वो तो कमाल है ना। अब श्री जी साहेब जी को जोश आता है। शिव जी साहेब जी कहते हैं तब शिव जी कहा तुम क्या जानो कबीर, तुम आधा भगत इनको कहा जो चित नहीं तुम धीर। तुम क्या जानो कबीर दास जी को, कबीर दास जी क्या थे, क्योंकि उन्होंने आधा भगत क्यों कहा। अब ध्यान से सुनिए क्यों कहा आधा भगत। जो कबीर के बेटे कमाल थे ना, उनकी दोस्ती राजा के बेटे राजकुमार के साथ हो गई और वो इकट्ठे दोनों विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते थे। और शाम के टाइम शिकार खेलने के लिए जब राजकुमार जाता है तो कमाल को भी लेके जाता है अपने साथ, क्योंकि स्कूल की दोस्ती है। और एक दिन घर चले गए राजकुमार कमाल को लेने के लिए, तो देखा कबीरदास जी की तो झोंपड़ी बनी हुई है ना। उसने देखा दोस्त ने कि ये मेरा जो दोस्त है वो इतना गरीब है कि उसकी झोंपड़ी है, मैं तो आज लेने आया हूं इनको। तो बाहर से हीरे मोतियों के बोरे आ रहे थे भरे हुए, और राजकुमार ने उनको कहा कि आज घोड़ों पर जितना कुछ आया है ना
सब मेरे दोस्त के घर में डाल दो। किसने कहा? राजकुमार ने। किसके घर डाल दो? कमाल के घर डाल दो। तो उन्होंने वैसा ही किया। वो सारा जो धन दौलत बाहर से आया वो कबीरदास जी की झोपड़ी में डाल दिया उन्होंने, बाहर ही, जो हुक्म उनका। अब शाम को कबीरदास जी आए घर पे, और कबीरदास जी आए तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये काली सरपनी कहां से आ गई, इसने कितनों को डसा है, ये माया मेरे घर पे कहां आ गई। मैं तो ऐसा कबीर हूं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीरदास जी जुलाई का काम करते थे, और जितना पैसा बनता था उसमें से पहले 4 साधुओं को भोजन कराते थे, उसके बाद खुद भोजन करते थे। आज कबीरदास जी ने घर में आके देखा कि हमारे घर पे इतने कीमती हीरे मोती जवाहरात के ढेर लगे पड़े हैं। कबीरदास जी बाहर खड़े हो गए। कबीरदास जी ने कहा या तो ये माया रहेगी या कबीर रहेगा, इन दोनों में से आपको किसको रखना है। सारी रात बात होती रही, पर कबीरदास जी की पत्नी भी मानने को तैयार नहीं कि इतनी मुश्किल से तो ये हमारे घर में इतने हीरे मोती आए हैं, और कबीर कह रहे हैं इसको बाहर निकाल लो, मैं अंदर झोंपड़ी में तब आऊंगा, ये सारे हीरे मोती बाहर निकाल लो। और कमाल भी निकालने को तैयार नहीं। कबीरदास जी ने कहा मैं अंदर नहीं आऊंगा। सारी रात यही चलती रही बहस दोनों के बीच में। आखिर में कमाल ने क्या किया, वो जितने भी हीरे मोती थे प्रातः काल के समय बाहर निकालने शुरू कर दिए। और जैसे ही बाहर निकालने शुरू कर दिए तो कोई अड़ोसी पड़ोसी साधु संत कोई कवि ने ये सीन देखा तो उन्होंने कह दी एक बना दी छोटा सा श्लोक, वो बना दी चौपाई। क्या बना दी? कोडी ते, ये किसी ने बनाई थी कि कोडी ते हीरा भैया, के कबीरदास जी के माता पिता तो माया के जीव कोडी जितने थे, है ना, ते हीरा ते भैया लाल। उन्होंने माता पिता ने किसको पैदा किया? कबीरदास जी को। और कबीर ने तो मानिक पैदा किए, रतन पैदा किए, लाल पैदा किए। क्यों? कबीरदास जी ने तो इतना धन अपने घर में रखा हुआ था छुपा के। पर देखो बेटा कबीर, बेटा कमाल, कमाल बेटे ने क्या किया? जो कबीर ने इतना ढेर झोंपड़ी में लगा रखा था धन दौलत का, और वो सारा कमाल ने तो लोगों पर लुटा दिया। कमाल ने तो कमाल ही कर दी। अब लोगों को क्या पता कि सारी रात कबीर कितना लड़े, और ये धन कबीर का थोड़ी है जो कबीर जी ने छुपा के रखा हो है। तो उस समय के अंदर ये एक चौपाई बन गई, और चिंतामणि जी ने यही चौपाई रख दी प्राणनाथ जी के सामने। उन्होंने सोचा प्राणनाथ जी खुश हो जाएंगे, मैं इसी पे चर्चा करता हूं। और श्रीजी साहिब जी को जोश आ गया। उसी समय श्रीजी साहिब जी कहने लगे, तब श्रीजी कहा तुम क्या जानो कबीर, तुम कबीरदास के बारे में नहीं जानते। कबीरदास जी पंच वासनाओं के अंदर हैं, उनका वो अक्षरधाम की आत्म है, वो पंच वासनाओं में अपना स्थान रखते हैं। तुम आधा भगत इनको कहा, जो चित नहीं तुम धीर। तुमने आधा भगत कह दिया कबीर जी को। कहते दूसरी तरह से कबीरदास जी आधे भगत हैं, क्योंकि आधे भगत वो माया का काम भी करते हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में हैं, और परमात्मा की भक्ति भी करते हैं। तो वो कहने लगे श्री प्राणनाथ जी कमाल को पूरा भगत कह रहे हो और कबीरदास जी को आधा भगत कह रहे हो। कहां मजल कबीर की कहती अकल कमाल। क्या कह रही हैं? उसकी मंजिल कहां है? अक्षरधाम। और कमाल कौन है? बैकुंठ का एक जीव, एक माया का जीव।
तोल लो, तोल देखो दोनों को किनका कैसा हाल, दोनों की बुद्धि को तोल लो। उसने तो राजकुमार से हीरे मोती लेके घर में रख रहे, ये माया का जीव है कि नहीं। और कबीर दास जी ने वो सारे हीरे मोती जवाहरात बाहर निकलवाए। अब बताओ दोनों में से कौन महान है? कबीर महान है या कमाल महान है? बिन पहचाने बोला तो ना ही तुम सराफ। श्री प्राणनाथ जी ने कहा, बिना सोचे समझे बोलने लग गए चिंतामणि जी, जबकि वो इतने बड़े गादीपति हैं। उनके 10,000 शिष्य हैं। कितने हैं? 10,000 शिष्यों के बीच में वो बैठी हैं, कथा कर रही हैं, कथा करके सुना रही हैं, और प्राणनाथ जी ने वही क्लास लगा दी। उनको कोई डर है? क्योंकि वो स्वतंत्र बादशाह हैं। श्री प्राणनाथ जी ने कहा, बिन पहचाने बोला तो आपने पहचान ही नहीं करी कबीर और कमाल की है। नहीं तुम सराफ, तुम सच्चे जोहरी नहीं हो, तुम हीरे को परख नहीं सकते, है ना। कहां कबीर, कहां कमाल, विचार देखो आप देखो कहां कबीर अक्षरधाम की आत्म, और कहां कमाल माया का जीव। कहे कबीर का कीर्तन सुनाए दिया जब, तब चिंतामणि ने कहा, देखो शब्द निकसा अब श्री प्राणनाथ जी जोश में आए। बोला श्री प्राणनाथ। अब प्राणनाथ जी को जोश आ गया, और प्राणनाथ जी ने जोश में आके उनको चर्चा सुनानी शुरू करी। ये कबीर की ही वाणी थी, और कबीर की वाणी से चिंतामणि जी को चर्चा सुनाई प्राणनाथ जी ने। प्राणनाथ जी ने कहा, एक पलक ते गंगजो निकसी, हो गई 24 पानी। एक पलक से गंगजो निकसी। उस परम धाम के अंदर महाकारण क्या बना? उस परम धाम के अंदर श्री राजी महाराज के दिल के अंदर इच्छा पैदा हुई। क्या? कि मैं अपनी परम धाम की आत्माओं को अपने प्रेम की और साईबी की पहचान कराऊं। हक के दिल में उपजा, मैं दिखाऊं अपना इशक और दिखाऊं अपनी साईबी, रूहें जाने नहीं मुतलक। श्री राजी महाराज के दिल में आया कि मैं अपनी प्रेम और साईबी इन ब्रह्म आत्माओं को दिखाऊं। ठीक है, ये गंगा कहां से निकली? ये इच्छा किसकी हुई? श्री राजी महाराज की। और वो इच्छा किसके अंदर फैल गई? श्यामा जी के अंदर, सखियों के अंदर, और अक्षर भगवान के अंदर। सभी के दिल में आ जाती है ना। तो कहते हैं, एक पलक ते गंग जो निकसी, हो गई 24 पानी। पानी की तरह ये इच्छा सबके अंदर फैल गई। किस किस के अंदर फैल गई? श्यामा जी के अंदर, अक्षर भगवान के अंदर, सारी सखियों के अंदर। वो पानी दो पर्वत ढांपे। इस इच्छा ने 2 पर्वत, एक श्यामा जी और सखियां, और दूसरा अक्षर भगवान, इन दोनों के ऊपर फरामोशी का पर्दा डाल दिया, नींद का आवरण डाल दिया। किसने? श्री राजी महाराज ने। ओ पानी दो पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी, ये इच्छा श्री राजी के दिल के अंदर समा गई कि करना ही है, क्योंकि सबके दिल में आ गई। अक्षर मन उपजी आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास, तब सखियों मन उपजी ए, खेल देखें अक्षर का जे। तो कहते सबके मन में आ गई। उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी। वो जो मक्खी, हुक्म रूपी जो मक्खी है, वो इस संसार रूपी पेड़ के ऊपर बैठ गई। बोले अमृतवाणी। श्री राजी महाराज के हुक्म ने ही सारे शास्त्रों की रचना की है। हुक्म रूपी मक्खी संसार रूपी वृक्ष के ऊपर बैठ के अमृतवाणी बोलने लगी, सब शास्त्रों की रचना कर दी। और मक्खी के मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी। कहते वो जो मक्खी है उसका कोई पति नहीं है, क्योंकि हुक्म का कोई पति नहीं है ना। और वो बिना पति के ही गर्भवती बनी है ना।
तीन गर्भे गुण तीनों जाए, वो तो पुरुष अकेला। और हुक्म के द्वारा ही अक्षर का जो मन है वो है महाविष्णु। मन थे त्रैगुण, अक्षर के मन से महाविष्णु प्रकट हुए, महाविष्णु के मन से ब्रह्मा विष्णु महादेव प्रकट हुए। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो कहते हैं तीन गर्भे गुण तीनों जाए, वह तो पुरुष अकेला, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो अकेले हैं। कहे कबीर या पद को बूझे, कबीर दास जी कह के गए थे, जो मेरे इस पद पर चर्चा कर देगा ना, सो सतगुरु मैं चेला, और सतगुरु का मैं चेला हूं। वो मेरे सतगुरु होंगे, उनका मैं चेला हूं। ये एक पद लिख के कबीरदास जी चले गए थे और डायरी में लिख के गए थे, कह के गए थे कि जो इस पद को आके खोलेगा, इस पर चर्चा करेगा, इसका गुज रहस्य खोलेगा, वो पार ब्रह्म होगा, वो पूर्ण ब्रह्म होगा। उस पूर्ण ब्रह्म सतगुरु का ही मैं कबीरदास चेला हूं। तो वो कौन आ गए? स्वामी श्री प्राणनाथ जी आ गए। तो अब चिंतामणि जी कहते हैं, क्या कहते हैं? 10,000 शिष्य बैठे हैं, एक साइड में प्राणनाथ जी दीवान पर बैठे हैं, एक साइड में चिंतामणि जी बैठे हैं। अब क्या कहते हैं चिंतामणि जी? अपने शिष्यों को ऐसे ही बैठे होंगे, अपने शिष्यों को कहते हैं, देखो शब्द आगे चला, सो स्वरूप सक्ष मिलिया आए। देखो शब्द आगे चला, देखो ये शब्द आज तक मेरे से नहीं खुलता था, इस साखी पर मैं चर्चा नहीं कर सकता था, लेकिन आज इन्होंने आके इस पद को खोल दिया, इस पर चर्चा कर दी। सो शख्स मिलिया आए। कौन सा शख्स? जो कबीर दास जी कह के गए थे कि वो आएंगे। कौन आएंगे? वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, आखिरी जमाने के मालिक, इस 28वें कलयुग के अंदर जब खुद आएंगे ना, तो वो खोलेंगे इस पद को आके। मैं तो लिख के जा रहा हूं, क्योंकि जिब्राइल ने सबके अंदर जोश ने सारी श्लोक लिखवा दिए, साखियां लिखवा दी, चौपाइयां लिखवा दी, पर खोलने का हक किसको दिया? महामती स्वामी श्री। तो श्री प्राणनाथ जी के सामने बैठ के 10,000 शिष्यों को कहने लगे, अब देखो शब्द इनके, ये शब्द पार पहुंचाए। देखो इन्होंने बात ही परम धाम से शुरू की है, इन्होंने खेल की बात ही नहीं करी। एक पलक पे गंग जो निकसी, प्राणनाथ जी ने सीधा बोला कि परम धाम के अंदर वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज के हृदय से ये इच्छा पैदा हुई थी, और वही इच्छा श्यामा जी के अंदर आई, वही अक्षर भगवान के अंदर आई, वही सखियों के अंदर आई, है ना। और उस इच्छा के कारण ये खेल बना, है ना, और सारे शास्त्रों की रचना हुई। ठीक है, तो कहते अब देखो शब्द इनके, ये शब्द पार पहुंचाए, इनके शब्द ही ऐसे हैं, इनके शब्द ही कोई सुन लेगा तो सीधा परम धाम जाएगा। देखो, है ना, मैं तुमसे कहता था जो शब्द आगे चलत। अब चिंतामणि जी महंत जी कहने लगे, मैं रोज तुम्हें चर्चा में कहता था ना, जिस दिन ये पद पर कोई चर्चा करेगा, ये पद खुल जाएगा, अपने सेवकों से कही वह शख्स पहुंचे इत। बोलो श्री। कहते अपने सारे शिष्यों के बीच में चिंतामणि जी ने कहा, वो शख्स आ चुके हैं जिनके द्वारा सारे शास्त्रों को खोला जाएगा, जो सारे विश्व ब्रह्मांड को मोक्ष देने के लिए वेदों के अंदर कहा गया, वेदों कया आवसी बुध ईश्वरों का ईश, मेट कलयुग असुराई, मुक्ति देसी सबको जगदीश। वो ईश्वरों के ईश, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आ गए हैं। इतनी मुलाकात करके उठे शिरजी साहेब,
बस इतनी चर्चा करके श्री प्राणनाथ जी वहां से उठे, आए अपने आसन, करी साथ से चर्चा। तब अब नाथा जोशी के घर आ गए वापिस और अपने सुंदर साथ के साथ चर्चा करने लगे। कल्लू मिश्र के घरों कथा में गए। एक दिन एक कल्लू मिश्र था, वो योगा करवाता था, उसके यहाँ भी प्राणनाथ जी गए। असनाई व कच्ची वो चर्चा सुनी सैयन, उनको लगा कि ये कोई निस्बती नहीं है और वहां से वापस आ गए। श्री मामद कहे साथ जी ए ठट्ठे का मजकूर, संबत 1724 कहूं आगे और जहूर। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि ठट्ठा नगर की आप बात सुन रहे हो, है ना। अब आगे सुनो। चिंतामणि जी को बोध, चिंतामणि ढूंढत फिरे कहाँ है उन साध को ठौर। पहले तो पिया गए हैं, धनी गए हैं घर में जगाने के लिए, क्योंकि मैं रह न सकूं रूहों बिन। फिर अगली लाइन क्या आती है, रूहें रह न सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब सह न विछोआ खिन। पहले तो मैं नहीं रहता, मैं जगाता हूं, और जब रूहों को मेरी पूरी पहचान हो जाती है तो वो मेरे पीछे पीछे चली आती हैं। अब ये चिंतामणि जी महाराज ढूंढ रहे हैं किनको, वो बता के ही नहीं आए प्राणनाथ जी की हम कहां रुके हुए हैं, है ना। तो कहते आए पूछत कथा विने मोए ढूंढत भई भोर। कल्लू मिश्र के घर भी पूछते हैं और कहते मैं तो प्रातः काल होगी। चिंतामणि जी कहते मैं तो रात से ढूंढ रहा हूं। तब मिश्रे बताइया नाथे जोशी का घर। कल्लू मिश्र ने कहा नाथा जोशी के यहाँ पे ठहरे हुए हैं। ता से खबर लेके आए, पहुंचे अटारी पर। श्री प्राणनाथ जी का पता मिल गया चिंतामणि जी को। अब चिंतामणि जी वहां से चल के श्री प्राणनाथ जी ऊपर चबारे पे, अटारी मैंने चबारे पे, बहुत बड़ा चबारा है, उसके अंदर श्री प्राणनाथ जी दीवान पर बैठे हैं, सारा सुंदर साथ बैठा है। श्री प्राणनाथ जी चर्चा कर रही हैं। अब ध्यान से सुनना और अपने आप को चिंतामणि मान लो, ठीक है, मानोगे। जो चिंतामणि जी कर रहे हैं, अगर हमने एक दिन भी ऐसा कर लिया ना, हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी। जो जो यहाँ सुंदर साथ ने किया, अगर वो हम करने लग गए ना सच में, तो हमारी भी आत्मा जागृत हो जाएगी। तहां साथ समय बैठे थे, बीच में बैठे श्री राज। बोलो श्री, सब सुंदर साथ बैठे हैं ठट्ठा नगर के, और श्री प्राणनाथ जी दीवान के ऊपर साक्षात बैठ के चर्चा कर रही हैं। चर्चा के बखत में लगा चिंतामणि कदमों इनकाज। चलती चर्चा में चिंतामणि जी आके श्री प्राणनाथ जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। साथ संगी सब अपने चर्चा लगे सुनने। अकेले नहीं आए चिंतामणि जी, 10,000 शिष्यों को लेके आए हैं, और सब शिष्य भी बैठ गए आके, सब वो भी चर्चा सुनने लगे। शर्वना दई बली बात सो निस्बत अंकुर अपने, और चिंतामणि जी दिल के श्रवण से सुन रही हैं, क्योंकि जितने अंग शरीर के इतने रूह के भी हैं। ये दिल के कानों सुनियो, बार बार लालदास जी कहते हैं, और दिल के श्रवण से सुनने लगे। निस्बत भी थी, परम धाम क्या सनमंद था, बिना सनमंदी ना पाइए कोटन कोट करो आचार। सनमंद के बिना ये मिलता नहीं है, और चिंतामणि जी परम धाम की आत्म है, उनका सनमंद है। तो कहते हैं निस्बत अंकुर अपने, उनके पास निस्बत है, उनका अंकुर है। मेर होए ना बिना अंकुर के बिना कृपा भी नहीं होती। सुख पाया चर्चा में ने अपनी मूली गई भूल। श्री प्राणनाथ जी ने इतने जोश आवेश के अंदर चर्चा करी, वो तो भूल ही गए चिंतामणि जी कि मैं भी एक महंत हूं। नीचे बैठ के चर्चा सुन रहे हैं। चर्चा देखी अधिक असल अंकुर का मूल। ऐसी चर्चा, ऐसी अलौकिक चर्चा प्राणनाथ जी कर रही हैं, और असली अंकुर तो था ही सही। मोमिन एक लवे होसी टूक टूक, है ना। इनके जो सेवक थे खड़बड़ पड़ी तिन में, वो 10,000 सेवक थे, उनमें खलबली मच गई।
कि ये तो इन्हीं के शिष्य बनने जा रहे हैं। किनके? प्राणनाथ जी के। ये तो प्राणनाथ जी से ऐसे चर्चा सुन रहे हैं। फिर ये चित्त जो तिनके, इन चर्चा सुनने से, कहते चर्चा सुनने से सबके चित्त किधर मुड़ गए? प्राणनाथ जी की तरफ। दिन 2-3 लग चर्चा सुनी बनाए। 2-3 दिन तक लगातार चिंतामणि जी ने श्री प्राणनाथ जी से चर्चा सुनी। तब सब लगे कदमों, हुई पहचान हक जाए सारे शिष्य। और चिंतामणि जी ने चरण पकड़ लिए प्राणनाथ जी के, उनको पहचान हो गई प्राणनाथ जी की। खंडनी भली बांसो देखा सात सबन। अब प्राणनाथ जी खंडनी करने लगे सबके बीच में। 10,000 शिष्य उनके हैं, हमारे भी सुंदर साथ हैं, है ना। और खंडनी परम धाम की ब्रह्म आत्माएं सहन कर सकती हैं, पर कब? जब जागृत हो तब। नींद में नहीं सहन करती खंडनी। नींद में खंडनी करो तो बहुत हड़बड़ाती हैं, कलपती हैं, रोती हैं। और जागृत हो आत्माएं तब खंडनी करो तो कहते और कीजिए खंडनी, और कीजिए, इसी से ही मेरा जीव जागेगा, इसी से ही मेरी आत्मा जागेगी, क्योंकि मैं तो एक पत्थर हूं, अब तक नहीं जगी। प्राणनाथ जी खंडनी करके जगाते हैं। तब चिंतामन छाने कया शर्म राखियो बीच मोमिन। बोलो श्री। और जब श्री प्राणनाथ जी खंडनी करने लगे, श्री प्राणनाथ जी ने कहा, बैठे आप सतगुरु होएंगे, आस करे शिष्य केरी, सो डूबे आप शिष्य सहित, जाए पड़े कूप अंधेरी। सतगुरु बन के बैठ जाते हैं, अपने शिष्य पीछे लगा लेते हैं, वो शिष्य भी डूबेंगे, वो सतगुरु भी डूबेंगे। जब तक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को नहीं पाया, परम धाम को नहीं पाया, तब तक अपने पीछे क्यों लगाए हम दुनिया को। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु शंकर तार। ये दुनिया के अंदर पहले खोजो सच्चे सतगुरु को। पहले सच्चा सतगुरु जब आपको मिलेगा तब आपको परम धाम दिला सकता है, क्योंकि सतगुरु संगे में एक घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाई। तो खंडनी करने लगे। उधर कारण बेचे हरि को, मुडो यही पाया रोजगार, मारते मुख ऊपर वाको ले जासी यम के द्वार। पेट के कारण कथा करते हैं, पेट के कारण परमात्मा को बेचते हैं, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अभी पाया नहीं है। पहले उनको पाइए, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बिना आप चीने पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जान्यो। पहले अपनी पहचान करो, फिर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करो, है ना। तो ना खंडनी होने लगी। चिंतामणि जी के शिष्य सारे चिंतामणि जी को देखने लगे कि सतगुरु तो यहाँ एक ही हैं, हम तो है ही नहीं, हमारे पर तो हो ही नहीं रही। अब बात ही सतगुरु की वो किए जा रही हैं। तो कहते फिर चिंतामणि जी ने कहा कि ना, तब चिंतामणि छाने कहा, थोड़ा छिपके कहा, शर्म राखियो बीच मोमिन, मेरी ना आपके सुंदर साथ के बीच में थोड़ी शर्म रखना। एकांत मोसो करो जानो तैसी खंडनी। क्या कह रही है नीलम जी? हाँ कहते, बोलो। हाँ जी आप बोलो, तो मुझे पता था आप कहां देख रहे हो, इसीलिए आपसे पूछा। हाँ जी नीलम जी क्या कहते? किसी को नहीं आएगा जिसको आवाज लगाएंगे। क्या कह रहे हैं? नहीं आएगा। हाँ जी अंजू जी, एकांत में मुझे जो कुछ कहना है वो कह दीजिए, जानो कैसी खंडनी। एकांत में जितनी मर्जी खंडनी कर लो, 1 मिनट कोई इधर से उधर हो जाए ना, ये आंखों को टिकने की आदत ही नहीं है। 1 मिनट में वही लीला तुम्हें दिखाई जाएगी। है कहा था ना, कभी भी किसी से भी पूछा जा सकता है ना। पर मेरे सेवकों में शर्म रखो जान अपनी। क्या कहा? मेरे सेवक कितने आते हैं मेरे साथ? श्री प्राणनाथ जी। ये इतना जोश आ जाता है आपको, आप तो देखते ही नहीं हो, अगले की बेइज्जती हो जा रही है। किसके बीच में? इतने मेरे शिष्य हैं, सारे ही मेरे को देखे जा रही हैं।
है ना। थोड़ी सी तो शर्म रखो ना इनके बीच में। मुझे ऐसे करो, आप अकेले बैठा लो, ये सब चले जाएंगे ना, जितनी मर्जी मेरी खंडनी कर दो, हैं। तब राजे इनसो कया तुम्हारी क्यों ना रखें शर्म। शिरजी साहिब जी ने कहा, चिंतामणि जी आपकी शर्म हम जरूर रखेंगे, तुमको जो हम कहेंगे दे पर्दा ओट मरम। श्री प्राणनाथ जी ने कहा, मटका बनाता है ना कुम्हार, एक हाथ अंदर रखता है एक बाहर रखता है, मटका भी बनाता है, तो हम आपकी शर्म रखेंगे। कैसे? एक हाथ अंदर रखेंगे, एक बाहर से थप्पी मारेंगे, ठीक है। मटके को टूटने भी नहीं देंगे और बनाएंगे भी अच्छा मटका, क्योंकि आपको अच्छा बनाना है, ठीक है। ये साथ गए अपने घरों और राजे रात में किए किरंतन। अब सारे सुंदर साथ घर चले गए, उनके शिष्य भी चले गए। रात को श्री प्राणनाथ जी को किरंतन का एक प्रकरण उतर जाता है? सुनो रे सत के बंजारे सुकन ग्रह मोमिन। प्रकरण कौन सा उतरा? सुनो रे सत के बंजारे। ए सत्य का व्यापार करने वाले सारे साधु संतों महंतों, सुनो एक बात कहूं समझाई आपको। प्राणनाथ जी कहते मैं एक बात समझाता हूं, या फंदबाजी रची माया की, ये माया का एक फंदा रचाया है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में। या में आके सब उलझाई, जो भी आता है वो इस माया के फंदे के अंदर उलझ जाता है। एक आग जो छोटी बुझाई तो दूसरी मोटी लगाई। अब ध्यान से सुनना, कल आपसे पूछा जाएगा। एक आग छोटी बुझाई का मतलब था कि घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, संसार को छोड़ा, समाज को छोड़ा, आप संत बने, ठीक है। और दूसरी आग मोटी लगाई, अब आप मान प्रतिष्ठा बढ़ाई दूसरों से चाहते हो। वो तो छोटी आग थी, घर में रहना। तो एक आग जो छोटी बुझाई, आपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ दिया, दूसरी मोटी लगाई। अरे ये आग तो बहुत मोटी है, क्योंकि बुजुर्गी मारे रे साथ जी, बुजुर्गी मारे, जिन जिन लई बुजुर्गी दिल पे, तिनको कोई ना सके उबारे। ये मान, ये प्रतिष्ठा, ये बड़ाई तो खत्म कर देती है ना। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा, एक आग जो छोटी बुझाई तो दूसरी मोटी लगाई। कहते एक डारी तो दूसरी भी डारो, जलाए दो चतुराई। जब संसार को छोड़े तो मान प्रतिष्ठा बढ़ाई को भी छोड़ दो, इस चतुराई को भी छोड़ दो और इसको हटा दो। तिन में सुकन खंडनी के तुम छोड़ो ज्ञान गुमान। श्री प्राणनाथ जी ने कहा, अब छोड़ो रे ज्ञान गुमान को, यही खाड़ बड़ी है भारी। एक डारी तो दूसरी भी डारो, जलाए दो चतुराई। ये अहंकार है ना जो ज्ञान का, उसको हटा दो। अब छोड़ो रे ज्ञान गुमान को, ये ज्ञान का जो गुमान है ना उसको भी छोड़ दो। एक डारी तो दूसरी भी डारो, एक को हटाया, संसार को छोड़ा तो दूसरे को भी छोड़ दो, मान प्रतिष्ठा बढ़ाई को भी छोड़ दो, है ना। प्राप्त्य को जब पढ़िया तब चिंतामन को भई पहचान। चिंतामणि जी भी तो इतने बड़े ज्ञाता थे, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे आके पढ़ा कि ये किसके लिए उतरा है प्रकरण। अब उन्होंने पढ़ा आके तो वो सारी बातें किसके लिए लिखी गई थी? चिंतामणि जी के लिए। अब मारो काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर, बोलो श्री सेव को आगे तब कया मैं खाली कछु ना खबर, बोलो श्री। अब वो चिंतामणि जी अपने 10,000 शिष्यों में और सारे सुंदर साथ के बीच में उठ के खड़े हो गए और खड़े होके कहते हैं, मेरा मन रूपी अहंकार रूपी जो काला कुत्ता है ना, इसको लाठी मारो, मतलब ये वचनों से मेरी खूब खंडनी करो। मारो काले कुत्ते को लाठी सुर ऊपर, मेरा मैं खुदी अहंकार इसको आप मिटा दो। और सब शिष्यों के बीच में कहा, मैं सेवको आगे तब कया मैं खाली कछु न खबर। अरे तुम बातें क्यों कर रहे हो पीछे? तुम्हें इसलिए थोड़ी कहा है भी तुम पहले आ जाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए पीछे से।
क्या कहा? मारो काले हम कहेंगे। और जब कोई आत्मा इतने लोगों में खड़ी होके कह देना कि मैं खाली हूं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, उसी दिन उसकी जागनी हो जाती है। क्योंकि ये कहना आसान नहीं है। एक महंत के लिए 10,000 शिष्य हैं, इतना सुंदर साथ है, वर्षों से वो जगा रही हैं और उनकी पूजा हो रही है, और इतने सेवा करने वाले शिष्य उन सब के बीच में खड़े होके कहते हैं, मारो काले कुत्ते को, लाठी सिर ऊपर। हंकार रूपी कुत्ता हमारे अंदर बैठा है, और इस हंकार रूपी कुत्ते को मार मार के खत्म कर दो, है ना। सेवको आगे तब कया, मैं खाली कछु न खबर। सारे सेवकों में चिंतामणि जी उठ के खड़े हो गए और सबके बीच में कहा, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल खाली हूं। आप मुझे तो बिल्कुल ज्ञानी ना समझना, मैं आपके बीच में कह रहा हूं मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। तब शिवजी सराइया, शाबाश चिंता मन, पाई ते निस्बत को, ये सुकन है मोमिन। श्री प्राणनाथ जी ने तारीफ करी, किनकी? ओ चिंता मनी के मान को चूर किया, चिंता मनी के आन को चूर किया, फिर तो चरणों में आपने हजूर लिया, फिर तो चरणों में आपने हजूर लिया। क्या तारीफ करूं चरणों की, मेहर भरे ये चरण, क्या तारीफ करूं चरणों की, मेहर भरे ये चरण। जिन्हें देख कर हो रहे हम मगन, जिन्हें देख कर हो रहे हम मगन, ये नूर भरी नजरें, ये मेहर भरे चरण, जिन्हें देख कर हो रहे हम मगन, जिन्हें देख कर हो रहे हम मगन। कहते तब शिवजी सराइया, शिवजी साहिब जी ने अब 10,000 शिष्यों में प्रशंसा भी की कि शाबाश चिंतामन। ये ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है। क्या लक्षण है? जब उसके प्राणनाथ धनी आके बैठ जाते हैं, छत्रसाल जी को देखना, पावड़ा बिछा देंगे, मैं खुद ही अहंकार को मिटा देंगे। जहां भी जाएंगे सुंदर साथ धनी के चरणों में मैं खुद ही अहंकार नहीं दिखाते, और सतगुरु के चरणों में कभी भी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए, कभी भी किसी चीज का अहंकार उनको नहीं दिखाना चाहिए, है ना। सबके बीच में कह दिया तो कहते पाई ते निस्बत, ये सुकन है मोमिन। आज आप अपनी निस्बत को पा गए, ये तो ब्रह्म सृष्टि कह सकती है। कया श्री तारतम इनको सब सेवकों समेत, बोला श्री सारे सेवकों सहित श्री प्राणनाथ जी ने चिंतामणि जी को तारतम देते हैं, परहेज कराया 4 बात का, एक कबूल कर लेत 4 चीजों का परहेज कराया। हम सारे ये 4 चीजों का परहेज करें। हम सबको पता होगा, यहां नहीं बोला जाएगा किस किस के अंदर कौन सा वैल है, कौन सा ऐब है, कौन से विकार हैं। वो जब तक नहीं निकलेंगे तब तक हमें साक्षात्कार कभी जीवन में नहीं हो सकता। और अगर हम निजानंद संप्रदाय में हैं, प्रणामी धर्म में हैं, हमें प्राणनाथ जी का कहना मानना चाहिए या नहीं? बोलो तो, मानना चाहिए ना। और जितने बच्चे बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, उन सबको पता है कि ये काम हम करते हैं, ठीक है, हमें नहीं करना चाहिए। एक हराम कया मांस को, दूजा हराम शराब। बोलिए क्या कह रहे हैं? हराम चीज क्या है? मांस। मांस खा के, मतलब किसी की जीव हत्या करके
और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसकी सब्जी बना के और उसको खाना, तो फिर अगली बारी उसी की आ जाती है। 8 जने मांस खाने वाले नरक में जाते हैं, भागवत में लिखा है 8 जने। एक बेचने वाला, दूसरा खरीदने वाला, तीसरा बनाने वाला, चौथा बर्तन मांजने वाला, और इससे पहले जिसने उसको बेचा। तो कहते इतना बड़ा महापाप है मांस खाना। और दूसरा क्या? शराब पीना। शराब पीने के लिए प्राणनाथ जी ने क्या कहा? क्या कहा है? दूसरा हराम शराब। शराब क्या है? हराम। शराब के बदले में नारियल पानी पी लो, जूस पी लो घर पे बना के, और मांस के बदले में कितनी मिठाइयां बनी। ये मांस तो पशुओं के लिए बना है ना। और ये जो शराब है, जिसने पी शराब, उसके कर्म हो गए हमेशा के लिए खराब। हमेशा के लिए शराब पी के, क्योंकि आज पिताजी पी रहे हैं, घर में पार्टी कर रहे हैं शराब की। बेटों ने देखा कि हमारे पिताजी शराब की पार्टी करते थे, तो आगे बेटा भी क्या करेगा? बोलो तो, शराब की पार्टी करेगा। पोते ने देखा कि हमारे घर पे मेरे जन्मदिन पर शराब की पार्टी होती है, तो पोता क्या करेगा? और शराब पीने के बाद क्या होगा? क्या होगा? बच्चा अपने घर का एक दिन सारा धन दौलत पैसा सब खत्म कर देगा पार्टियां कर करके। कौन सी पार्टियां करके? शराब की। आज तो हम कहते हैं पार्टी में ले लेता है बच्चा, कभी कभी पार्टी में ले लेता है। पार्टी में लेने का मतलब है कि वो आदी हो गया है शराब का, और एक बार शराब का नशा लग गया, वो छुड़ाना बहुत मुश्किल है। हमारे धामधनी प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि देखो ये हराम वस्तु है मांस खाना। कुछ कहते हैं आमलेट को क्या होता है, आमलेट तो खा ही लेना चाहिए, है शिरजी साहिब जी का कहना मान लीजिए। हैं कह रहे हैं तीसरा, औरत बिरानी तजे सो पावे हयाती आब। किसी भी पराई औरत को बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। रावण ने देखा बुरी नजर से सीता को, श्री उनकी लंका जल के राख हो गई। कितना भारी युद्ध हुआ महाभारत के अंदर। द्रौपदी के साथ ऐसा किया दुर्योधन ने, दुशासन ने, तो महाभारत का इतना बड़ा युद्ध कि 100 पांडव, कौरवों के 100 पुत्र थे, वो सारे के सारे मारे गए, खत्म हो गए, है ना। तो कहते हैं चोरी झूठ बोलना इनका छुड़ाया उदक। प्राणनाथ जी ने कहा चोरी नहीं करनी, चाहे पति की जेब से पैसे निकालने या नहीं निकालने। आप कहो कि मैं सेवा के लिए निकाल रही हूं, तो ऐसे पैसे नहीं निकालने। सेवा के लिए भी पति सो रहा है, उसने सिराने के नीचे पैसे रखे, तो सोचा कि इसमें से कुछ पैसे ले लूं, मैं सेवा कर लूंगी। प्राणनाथ जी ने कहा नहीं है, चोरी नहीं करनी, और दूसरा क्या नहीं करना? झूठ नहीं बोलना। आज झूठ बोलने की परंपरा तो ऐसी हो गई है कि लोगों को बिल्कुल डर ही नहीं लगता। 1 घंटा फोन पे बात करते हैं, 25 मिनट तो उसमें झूठ बोल लेते हैं, झूठी बातें बनाए जाते हैं, और वो माया का पर्दा बनता है, वो फरामोशी का पर्दा बनता है, उससे हमारी आत्मा जागृत नहीं होती। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि मैं साक्षात दर्शन करा सकता हूं। क्या ना करो? एक तो मांस ना खाओ, एक शराब ना पियो, पराई स्त्री को बुरी नजर से ना देखो, चोरी ना करो और झूठ ना बोल लो, और इनका छुड़ाया उदक। अब हम कबू ना करें, हम पाया बेशक हक। उन्होंने कहा अब हम ये कभी भी नहीं करेंगे। इन समय में चर्चा बड़ी जो होवे तित, साथ की आमदनी हुई इन बखत। बोला श्री। अब ठट्ठा नगर के अंदर
जोर शोर से चर्चा हो रही है और ठट्ठा नगर के अंदर बहुत बड़ी जागनी हुई। चिंतामणि जी के साथ सारे शिष्यों ने तारतम ले लिया और सुंदर सात की जागनी हुई। आगे हम कल सुनेंगे कि स्वामी श्री लालदास महाराज जी की जागनी कैसे होती है। जो बीतक लिखने वाले हैं उनकी आत्मा को श्री प्राणनाथ जी ने कैसे जागृत किया और अब हम श्री प्राणनाथ जी ने चिंतामणि जी को कैसे जगाया, ये तो हमने चर्चा में सुना और अब हम प्ले में देखेंगे, लीला में देखेंगे कि किस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी चिंतामणि जी की जागनी करते हैं। बड़ा सुंदर प्ले है, बड़े आनंद के साथ देखिए। और लाइव चर्चा सुन रहे सुंदर साथ जी, आप नित्य प्रति इस बीतक वाणी चर्चा को, प्ले को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, सतगुरु जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और जो देखेगा ना वो जाग जाएगा। बच्चों को भी दिखाइए, छोटे को बड़े को सभी को दिखाइए, जो लीला देखेगा ना वो जागृत हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए सुंदर साथ जी हम चौपाई दोहराएं। इन समय में चर्चा बड़ी जो होवे तित, साथ की आमदनी हुई जो इन बखत, हुई जो इन बखत। बोलो श्री प्राणनाथ। प्रातःकाल नित्य प्रति परमहंस महाराज श्री जोरदास जी की सज्जा पर गोटा परायण होता है और समस्त सुंदर साथ के श्री चरणों में प्रार्थना है कि आप गोटा परायण पढ़ के अपने जीवन को धन्य धन्य बनाएं, क्योंकि पहला 45वां स्मृति महोत्सव सेजा पे मनाया जाएगा, फिर महेश्वरी धर्मशाला में मनाया जाएगा। 10 तारीख को भोग डाला जाएगा सेजिया पर। उसके बाद तैयारियां मेले की करनी है हम सब ने। आप ध्यान के साथ एक बात सुने, आज परमहंस महाराज श्री जोरदास जी के मेले के लिए हमारे श्री गंगानगर सुंदर साथ ने परमहंस महाराज श्री जोरदास जी के नाम पर 1,01,000 की सेवा दी है। आप सभी जयकारा लगा के उनको आशीर्वाद दीजिए। धाम धनी की कृपा से वो स्वस्थ रहे, दिन दुगनी रात चौगनी वो उन्नति करते रहे। जिन्होंने 1,01,000 रुपए की सेवा सबसे प्रथम सतगुरु जी के चरणों में अर्पण की है। आप सभी को पता है 29 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक एक विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे हमारे सुंदर साथ पर धाम धनी की कृपा पल पल बरस रही है और सदा सर्वदा बरसती रहे। बोलो श्री प्राणनाथ। ये आपने जयकारा लगाया 1,01,000 के लिए, मतलब आपकी इससे बड़ी सेवा आने वाली है क्या? आपको छोटी सी लगी ये? प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, महाराज श्री जोरदास साहिब की, महाराज श्री जोरदास साहिब की, प्राणनाथ प्यारे की। आप बहुत अच्छे हो, लीजिए। हाँ जी, ले लीजिए, कीजिए जी, स्टार्ट कीजिए प्ले। सुंदर साथ जी प्ले शुरू होने जा रहा है, आप सभी इकट्ठे होके बैठ जाएं और आनंद लीजिए प्ले का। इधर ही मुख कर ले सारे, है ना, सब इधर मुख कर ले अपना अपना, ताकि आप अच्छे से देख सके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हमारे बीच में प्राणनाथ जी पधारे हैं, जयकारा को लगा दो। प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, राम के धनी की, सबको दिखा दो।
वहां नाथा जोशी जी के घर। इस प्रकार श्री प्रहलाद जी वापस ठट्ठा नगर आ गए। वहां नाथा जोशी जी के घर ब्रह्म ज्ञान चर्चा होने लगी। धीरे धीरे सारे शहर में इस बात की प्रसिद्धि हो गई। प्रहलाद जी, इस नगर में चिंतामणि नाम के कबीर पंथ के एक आचार्य रहते हैं और उनके लगभग 1000 शिष्य हैं और वे बहुत बड़े योगाभ्यासी भी हैं। यदि आप उनसे मिलकर तारतम्य ज्ञान की अमृत धारा उन्हें भी प्रदान करें तो निश्चय ही उनकी आत्मा जागृत हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसा है तो हम स्वयं उन्हें तारतम्य ज्ञान से लाभान्वित करेंगे। चलिए हमें उनके पास ले चलिए। प्रणाम चिंतामणि जी। स्वागत है महात्मा। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आइए आसन ग्रहण कीजिए। मान्यवर, आप कहां से आए हैं? मेरी यही इच्छा है कि आप मुझसे आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करें। या तो आप सुनाइए या मैं सुनाऊं। यदि आप कहें तो मैं आपको विष्णु भगवान, ज्योति स्वरूप या आदि नारायण का साक्षात्कार करा सकता हूं। इसके अतिरिक्त 10 आनंदों की मधुर ध्वनि का भी मैं अनुभव करा सकता हूँ। यदि इनकी अनुभूति करने की आपकी इच्छा नहीं है तो आपने जो कुछ भी आध्यात्मिक उपलब्धि की है मुझे भी उसका साक्षात्कार कराने का कष्ट करनी। मैं तो आपसे कुछ लेने आया हूँ। कृपा कर मुझे आत्मज्ञान संबंधी सत्य को दर्शाने का कष्ट करें। मैं आपसे एक साथी के विषय में चर्चा करूंगा। कया कोड़ी थे हीरा भया, हीरा दे भया लाल। आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। सच्चा ज्ञान तो कबीर जी ने ही कहा है। कि
किंतु कमाल जी का ज्ञान भी बहुत ऊंचा है। इसलिए मेरी दृष्टि में कमाल जी ही पूरे भक्त हैं। कबीर जी के ज्ञान को जहां तक मैं समझ पाया हूं, अब उसका आपसे वर्णन करता हूं। मेरी दृष्टि में कबीर जी अक्षर ब्रह्म की वासना है। कहां उनका आध्यात्मिक स्तर और कहां कमाल जी। देखिए, कबीर जी ने हद बेहद से भी परे परमधाम में होने वाली लीला का कितना मनोरम वर्णन किया है। एक पलक से गंग जनिक से हो गयो चमुंदिस पानी, वही पानी तो पर्वत ढांपे दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरवर पर बैठी बोलत अमृत वाणी, उस मक्खी को मक्खा नानी, बिन पानी गर्भानी, तीन दर्भे गुण तीनों जाए, वो तो पुरुष अकेला। कहे कबीर या पद को पूछे, वो सदगुरु है चेला। अर्थात सच्चिदानंद परब्रह्म ने अपने हृदय में ये संकल्प लिया कि अक्षर ब्रह्म तथा आनंद अंग सहित आत्माओं को अपनी पूर्ण पहचान देनी है। उनकी ये इच्छा रूपी गंगा एक पलक झपकने मात्र समय में संपूर्ण परमधाम में फैल गई। उस इच्छा रूपी गंगा के जल में सतअंग अक्षर ब्रह्म तथा आनंद अंग सखियां सागर की लहरों के समान पूर्णतया डूब गई। पर ब्रह्म की आदेश शक्ति ने संसार रूपी वृक्ष में अर्थात संसार के सभी धर्म ग्रंथों में इसकी साक्षियों लिखवा दी और उसी के आदेश से इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। वह आदेश शक्ति माया ही है जिससे इस नश्वर जगत की उत्पत्ति हुई है। इस माया को ऐसी नार कहा गया है जिसका ना कोई आकार है ना ही कोई पति, फिर भी उससे सारा जगत उत्पन्न हुआ है। कबीर जी कहते हैं, इसके रहस्य को जानने वाला तो मेरा भी सद्गुरु होगा। खोज थके सबके खसौरी, खोज थके सबके खोज थके सबके खसौरी,
ब्रह्म स्वरूप सदगुरु हैं। मेरे गुरु जी ने काशी में कहा था कि इस साखी के रहस्य को केवल पर ब्रह्म स्वरूप सदगुरु ही खोलेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि वे तुम्हें भविष्य में अवश्य मिलेंगे। आज उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई है। अब उन्हें खोजना होगा। ये सारा अक्षर जगत हद का ब्रह्मांड कहलाता है। प्रणाम प्रहलाद जी। प्रणाम चिंतामणि जी। मैं अब जान गया हूं कि आप कौन हैं। मुझ पर कृपा कर अपने ज्ञान से मेरा और मेरे इन सब शिष्यों का कल्याण कीजिए। आइए चिंतामणि जी, यहाँ मेरे साथ बैठिए। नहीं प्रहलाद जी, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपके साथ बैठ सकूं। मेरे लिए यहीं नीचे आसन लगवा दीजिए। वैसे भी ज्ञान ग्रहण करने का स्थान गुरु के चरणों में होता है, उनके साथ में नहीं। नाथा भाई, श्रद्धेय चिंतामणि जी के लिए आसन की व्यवस्था करो। ये सारा अक्षर जगत हद का ब्रह्मांड कहलाता है। इससे परे बेहद मंडल है, जहां अक्षर ब्रह्म की चतुष्पाद विभूति है, जिनके द्वारा क्षर जगत की उत्पत्ति और लय का कार्य संचालित होता है। इससे भी परे अक्षरातीत परब्रह्म का दिव्य परम धाम है, जहां का कण कण सच्चिदानंदमय है, जहां केवल प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है। वास्तव में आध्यात्म का विषय बहुत गहन होता है। वास्तविक सत्य की प्राप्ति के लिए लौकिक प्रतिष्ठा एवं शिष्यों का अभिमान छोड़ना आवश्यक होता है। परमार्थ को न जानने वाला जो स्वार्थवश गुरु वृत्ति धारण करता है, वो तो नरकगामी होता है, क्योंकि वो स्वयं तो पाप का भागी बनता ही है, साथ ही समाज को भी अधोगति में पहुंचा देता है। इसी संदेश में आपका एवं इस जगत का कल्याण है। प्रणाम। प्रणाम।
मैं तो आपकी शरण में आ ही चुका हूं। मेरी आपसे इतनी प्रार्थना है कि आप एकांत में मेरी भलाई कितनी खंडनी क्यों न करें, किंतु मेरे शिष्यों के सामने मेरी गरिमा का ध्यान अवश्य रखें। चिंतामणि जी, मेरा उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं है। यदि मैं खंडनी के कुछ वचन भी कहूंगा तो आपकी मर्यादा को ध्यान में रखकर ही कहूंगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मुझे क्षमा कीजिए प्राणनाथ जी। प्रणाम। सुनूर सत्य के अंधारे, सुनूर सत्य के अंधारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई, सुनूर सत्य के अंधारे, या बंदबाजी रची माया की, में सब कोई है उलझाई, में सब कोई है उलझाई, सुनूर सत्य के अंधारे। सत्य की राह पर चलने की आकांक्षा रखने वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। माया के फंदे में सभी प्राणी इस प्रकार फंसे हुए हैं कि चाह कर भी इससे निकल नहीं पाते। मात्र गृह त्याग कर महंत बनने से ही आध्यात्म के चरम लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता। ज्ञान के अभिमान को छोड़कर परमधाम के ज्ञान की वर्षा करने वाले सद्गुरु की शरण में स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। प्राणनाथ जी, आपके ज्ञान में लाठी ने मेरा ज्ञान रूपी दोनों को मार डाला है। तो मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। शाबाश चिंतामणि जी, आपने अपनी मैखुदी तथा झूठी प्रतिष्ठा के बंधन को तोड़ डाला है। ये ब्रह्म सृष्टि के सिवाय अन्य किसी के लिए संभव नहीं है। हे प्राणनाथ जी, अब आप कृपा करेंगे तात्म ज्ञान का अमृत रस प्रदान कीजिए। अवश्य चिंतामणि जी, किंतु आप सबको इन 4 नियमों का पालन करना होगा। प्रथम, मांसाहार का त्याग। दूसरा, मदिरापान का त्याग। तीसरा, पराई स्त्रियों से अनुचित संबंधों से परहेज। अंतिम, झूठ न बोलना, चोरी न करना। यदि आप सबने इन बातों का ध्यान रख लिया तो समझो आपकी आत्मा जागृत होकर परब्रह्म अक्षरातीत का सुख पा लेगी। प्रणाम।
चिंतामणि जी एवं उनके शिष्यों ने तारतम ज्ञान ग्रहण कर लिया और प्राणनाथ जी की शरण में आ गए। सारे सुंदर साथ का पूरा कवर करना। कितने सुंदर साथ देख रहे थे। प्राणनाथ प्यारे की। आप सभी हाथ उठाकर प्रसन्न हुए तो हाथ उठाकर जयकारा लगाएं और थोड़ा जोर से लगाएं। प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, चिंतामणि जी की, भट्टा नगर की, आज की आनंद की। ये इतना सुंदर प्ले जो आपने देखा, हमारी आस्था जी प्रणामी, हमारी अंजलि जी प्रणामी, इतनी मेहनत कर रही हैं। आस्था जी को तो सुबह से लेकर रात तक कोई काम ही नहीं है, पूरी ब्रह्म लीला के अंदर डूबी रहती हैं कि कौन कौन सा प्ले मुझे कराना है ना। श्री राजी महाराज की इतनी अपार कृपा है, हम जो सुन रहे हैं वो सारा दिन देख देख के, ये सीधे सीन नहीं होते, ये सीन पे कट लगाना पड़ता है, कहाँ से लेना है, कितना लेना है और कौन सा सीन आना चाहिए, वो पूरी की पूरी इतनी मेहनत रात दिन कर रही है हमारी आस्था जी। और हमारी अंजलि जी वो सारी चौपाइयां लिख के देती हैं। और धन्य है वो प्ले करने वाली हमारी शिखा जी, जिनको शिवजी साहेब जी ने अपना स्वरूप दिया है। प्राणनाथ प्यारे की। शिखा को जगाने के लिए स्वयं अपने स्वरूप में उसी के अंदर पधारे हैं, है ना। और एक एक चौपाई को, बीतक की चौपाइयों को इतनी मेहनत करके वो याद करवा रहे हैं शिवजी साहेब जी। और हमारे चिंतामणि जी का तो कहना ही क्या। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। हमारे चिंतामणि जी तो बिल्कुल चिंतामणि जी लग रहे थे, है ना। ऐसे ही होंगे चिंतामणि जी अपने समय में, है ना। कितने प्यारे, कितने सुंदर लग रहे थे। आप सारे यहाँ आ जाए, आप सभी दर्शन कीजिए। कितने सुंदर प्राणनाथ जी, कितना सुंदर स्वरूप और कितना सुंदर प्ले किया। और हमारे ये श्री राजकुमार बाबा जी के 2 डायमंड, कार्निक और मानिक, है ना, उनको देख के भी इतना अच्छा लग रहा था कि देखो वो भी ब्रह्म लीला में शामिल हो गए हैं। और हमारे अतुल जी का तो कहना है क्या। और साहिल जी मस्त, जो भी रोल करते हैं बहुत बढ़िया। और अतुल जी तो सबके दिल में देवचंद्र जी बन के बैठ गए हैं। और आज उन्होंने रोल इतना अच्छा अदा किया नाथा जोशी का। कितने अच्छे अच्छे रोल मिल रहे हैं ना। और कौन है पीछे, अभिषेक, वो भी कितने अच्छे लग रहे हैं। इनका मन था कि सारे सुंदर साथ कुर्ते पजामे पहन के आए, सफेद वाले, और फिर सब शिष्य देखे बैठे हुए, है ना। और इतना सुंदर आज हमने ये जो प्ले देखा, ये हमने नहीं देखा, अमेरिका में, कनाडा में, लंदन में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, सभी जगह पे मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि हम सारे एलईडी होती है क्या, वो क्या होती है, वो भी उनकी बड़ी वाली स्क्रीन जो होती है, कहते उस पे लगा के हम पूरे परिवार बैठ के ये देखते हैं। और घर में बैठ बैठ के देखते हैं और रोते हैं, देखते हैं और रोते हैं। तो कहते अब तो मेले पे आना ही पड़ेगा। 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक अमेरिका वालों ने टिकट बुक करवा रही है। और भी सारे सुंदर साथ आने के लिए टिकटें बुक करा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे हम 1-2 प्ले मेले में भी करें, ताकि बाहर के आए हुए सुंदर साथ को आनंदित किया जाए, है ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो आप सभी सुंदर साथ इनके लिए एक जयकारा लगाएं सबके लिए। कितने बजे? 2 बजे आ गए थे मंदिर में। 2 बजे से मंदिर में आके और अब तक ये तैयार होके मंदिर में ही है। बोलो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हमें तो सिर्फ देख के लंगर प्रसाद लेना है। और वो कब से आए हुए? 2 बजे से।
एक एक रिहर्सल करनी पड़ती है, एक एक सीन बिल्कुल जो का त्यों उतारना पड़ता है। हमारी आस्था जी कहाँ है? हमारी आस्था जी को शिव जी साहेब जी ये माला पहना के और सम्मानित करना चाहते हैं। आइए आस्था जी। और हमारी अंजलि भी, वो दिखने में लगती है छोटी सी पतली सी, और वो इतनी एक्टिव है, सबको डायलॉग लिख के भेजती जाती है। जितनी जल्दी बोलती है उतनी जल्दी डायलॉग भी लिख लेती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। आप यहाँ सामने खड़े हो आस्था जी, मैं सबको दिखाऊंगा। ये भी हमारे धामवासी राजकुमार बापा जी का एक डायमंड है। हमारी आस्था जी वो परम धाम में बैठ के कितने प्रसन्न हो रहे होंगे कि मैंने तो मेरी बहन जी के साथ मेरी आस्था तो है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की क्योंकि उनकी आस्था सदा शारदा बहन जी के साथ जीवन पर्यंत जुड़ी रही, तो मुझे एक आस्था दे गए कि ये रखो अपने पास और ये आपके साथ लीला में शामिल रहेगी। तो हर लीला, अभी तो बहुत लीलाएं देखनी है। और हमारी आस्था जी जयपुर से चल के आती है। विचार कीजिए, बार बार जयपुर से गाड़ी लेके आना और बिल्कुल नहीं सोचना। और हमारे मन्नू जी पूरा साथ दे रहे हैं उनका। हमारे मन्नू जी के लिए भी हम एक जयकारा लगाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। क्योंकि साथी साथ ना दे तो फिर कैसे ये कार्यक्रम हो सकते हैं ना। तो लाडले सुंदर साथ जी, हमारी अंजलि कहाँ है? ये देखो, ये इतनी सूखी सी पतली सी है ना जो, इसके अंदर सारी ब्रह्म लीला आ चुकी है। क्योंकि ये सारा दिन सीन देखती है, देख देख के भी लिखती है, फिर इन सब बच्चों की माँ बन के इनको पढ़ाती है, सिखाती है कि ये पूरा याद करो, अच्छे से याद करो, है ना। तो सबको याद करा के फिर बताती है तुझको कहाँ बैठना है, यहाँ बैठना है, यहाँ खड़े होना है ना। तो ये रिहर्सल चलती है। तो हम धाम धनी के शुक्राना कैसे बजाएं? उनकी कृपा के स्वरूप यहाँ प्रत्यक्ष आके मंदिर में हमें दर्शन देते हैं, साक्षात धाम धनी के स्वरूप में, है ना। तो ये लीला हम एक दिन छोड़ के होता ही रहेगा, ये आनंद बरसता ही रहेगा। और ये लीला अखंड थई ने इनो आगल खासे विस्तार, ये YouTube पर हमेशा के लिए अखंड हो रही है ये लीला। जब चाहे तब कोई खोल के इस प्ले को देख सकता है। ये धाम धनी की कृपा है। चलिए एक जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। प्राणनाथ प्यारे की जय हो। श्री सतगुरु महाराज की जय हो। और हमारे सुंदर साथ हमारे सतगुरु जी ने लंगर में किसी का भी नाम लेने के लिए हमें मना किया हुआ है कि किसी का भी नाम नहीं बोलोगे। जो भी लंगर कर रहा है, खिला रहा है, अधिक मास में उसको अधिक लाभ मिले, ताकि नाम रोशन ना हो, अधिक लाभ देने के लिए छुपा के रखते हैं। लेकिन सब सुंदर साथ अपनी अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं। और आज भी लंगर बड़े प्यार से सुंदर साथ ने बनवाया है। आप सभी लंगर प्रसाद लीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की जय हो। चलिए अपने वो करवा लेते हैं अपनी फोटो, है ना। श्री प्राणनाथ भज